राम राम जी सभी भक्तजनों को। तो आज है रामचरितमानस कथा का हमारा पार्ट 74। तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो भारद्वाज ऋषि हैं उन्होंने भरत को काफ़ी समझाया कि आप सौभाग्यशाली हैं, श्री रामचंद्र जी के भाई हैं और दशरथ जी के पुत्र हैं, तो आप अपने आप को मत कोसो। तो चलते हैं कथा की ओर आगे। यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा ही उदय रहेगा। ये सभी बातें भारद्वाज ऋषि बोल रहे हैं भरत जी को कि यह जो तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा है यह सदा ही उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं और वर प्रतिदिन दिन दिन दूना होगा। त्रैलोक्य रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकई का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया है। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो ले। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए और जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है, दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अधिक क्या, जिनकी बराबरी का जगत में कोई है ही नहीं। जिनके प्रेम और संकोच के वश में होकर संकोचशील, शील के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, उन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघा कर नहीं देख पाए। अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त ही नहीं हुए, परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया है, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं। उदासीन मतलब कि किसी का पक्ष नहीं करते। हम तपस्वी हैं, किसी के मुंह देखी नहीं कहते और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी और श्री राम जी और सीता जी के दर्शन से प्राप्त हुआ है। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर प्रेम में मग्न हो गए कौन? मुनि। भरत जी का शरीर पुलकित है और हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र प्रेम अश्रुओं के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गद गद वचन बोले कि मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता ना होगी। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे कभी छिपा नहीं रह सकता।
मुझे माता कैकेयी की करने का कुछ भी सोच नहीं है और ना मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा, ना यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, और ना पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए और फिर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया। ऐसे राजा के लिए सोच करने का भला कौन प्रसंग है। इसी सोच बात का है कि श्री राम जी और लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन फिरते हैं। वे वलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं और पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे ना दिन में भूख लगती है, ना रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला और पर इस कुरोग की औषध कहीं नहीं मिली मुझे। माता का कुमाता पापों का मूल बड़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बना लिया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर इस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बड़ई है और भरत को राज्य वसूला है। राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि यहाँ पर कुमंत्र बताई गई है। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाठ मतलब बुरा साज रचा और जगत को 12 बाट कह देते हैं ना कि 12 बाट कर दिया। उसी 12 बाट का यहाँ पर उसी 12 बाट शब्द का यहाँ पर यूज हुआ है कि और जगत को 12 बाट यानी कि छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने बड़ा सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। तो मुनि ने कहा कि हे तात, अधिक सोच मत करो। श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज ने उनका समाधान करके कहा कि अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दे स्वीकार कीजिए। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमोह के बड़ा बेढब संकोचा पड़ा कि फिर गुरुजनों की वाणी को आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले कि हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को अपने पास बुला लिया और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लेकर आओ। उन्होंने हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता दिया है। अब जहाँ जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी तो होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियाँ और अणिमादि सिद्धियाँ आ गई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा
कि छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल है। इनकी पहुनाई करके, पहुनाई मतलब आतिथ्य सत्कार, इनका आतिथ्य सत्कार करके इनके शर्म को दूर करो। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भागिनी समझा। सब सिद्धियाँ आपस में कहने लगी कि श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। सभी भक्तजनों को जय श्री राम।